हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है 31 दिसंबर 2021 को शिफ्ट 1 में पूछे गए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, रतिराम शहर में दूध बेचता है। वह प्रतिदिन 10 लीटर दूध 45 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है, लेकिन साथ ही वो हर हफ्ते 50 रुपये जो है नगर निगम को टैक्स के रूप में देता है। तो सितंबर 2021 में रतिराम ने कितने रुपए कमाए होंगे। तो यहाँ पर ये बोला है कि जो एक दिन में जो है 10 लीटर दूध बेचता है, ठीक है, और 1 लीटर दूध की कीमत कितनी है, 45 रुपये है, ठीक है। तो इसमें ये बोला है कि सितंबर महीने में उसने कितने रुपए कमाए होंगे, जबकि वो हर हफ्ते 50 रुपये टैक्स देता है, ठीक है। तो सितंबर महीने में कितने दिन होते हैं, तो सितंबर में हमारे 30 दिन होते हैं, ठीक है। सितंबर में 30 दिन होते हैं। तो 30 दिन में वो कितने लीटर दूध बेचेगा, एक दिन में 10 लीटर है तो 30 दिन में हो गए इंटू 10 300 लीटर, ठीक है। इतना दूध वो बेचेगा। अब 1 लीटर दूध की कीमत है 45 रुपये, ठीक है। तो 300 लीटर की कीमत कितनी हो जाएगी, 300 गुना 45। तो ये कितना आ जाएगा, गुना करने के बाद हमारे पास 13,500 रुपये, ठीक है। इतने रुपए का दूध बेचता है, लेकिन यहाँ पर बोला है कि टैक्स भी देता है हर हफ्ते। तो 30 दिन है, ठीक है। तो इसमें कितने हफ्ते हुए, 4 हफ्ते हुए, ठीक है। 4 हफ्ते प्लस 2 दिन, ठीक है। अब हर हफ्ते देता है तो 4 गुना 50 प्लस, अब 5वां हफ्ता लग जाएगा तो इसमें 50 रुपये और ऐड हो जाएंगे। तो ये कितना हो गए, 250 रुपये। ये जो है वो टैक्स देगा। तो उसने कितने रुपए कमाए, 13,500 में से 250 रुपये घटा दिए, तो हमारे पास आ गया 13,250 रुपये, ठीक है। तो इतने रुपए ये कमाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स स्थानीय उधार देने वाले व्यक्ति से 500 रुपये का उधार लेता है, ठीक है। जो जेम्स है वो कितने रुपये उधार लेता है, 500 रुपये उधार लेता है, ठीक है। और कबीर ने भी उतना ही उधार एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेता है। तो कबीर जो है वो सेम 500 रुपये एक सोसाइटी से लेता है उधार, ठीक है। जेम्स 55 दिनों तक हर दिन 11 रुपये उधार चुकाता है। तो जेम्स ने जो है, ठीक है, 55 दिन में कितने रुपये चुकाए, 55 गुना 11। तो इसको अगर मैं गुना कर दूं तो 605 रुपये आएगा। तो ये जो 55 दिन में वापस करेगा 605 रुपये वापस करेगा जेम्स। कबीर ने बैंक को 55 दिनों के बाद 600 रुपये चुकाए, और कबीर जो है, ठीक है, कबीर ने कितने चुकाए 55 दिनों के बाद, 600 रुपये चुकाए। तो पूछा क्या है, दोनों की उधार 55 दिनों बाद ख़त्म हो गई, किसने ज़्यादा राशि चुकाई और कितनी ज़्यादा। तो दिख रहा है कि जेम्स ने सबसे ज़्यादा चुकाए हैं, और कितने रुपये, 5 रुपये। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जेम्स 5 रुपीज़ मोर देन दी कबीर। तो कबीर से 5 रुपये ज़्यादा जेम्स ने दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एक मिनी बस में अधिकतम 15 विद्यार्थी बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर बोला है एक मिनी बस है, मिनी बस में मैक्सिमम कितने लोग बैठ सकते हैं, 15 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी जो बस है, और उसके 3 गुना विद्यार्थी एक बड़ी बस में बैठ सकते हैं। तो एक बिग बस है, तो इसके 3 गुना हो गए, 3 गुना 15, 45 स्टूडेंट्स। तो बड़ी बस में कितने बैठ सकते हैं, 45 स्टूडेंट, और छोटी बस में 15 स्टूडेंट। तो 112 विद्यार्थी पिकनिक पर जाना चाहते हैं, और प्रत्येक सीट पर एक विद्यार्थी बैठ सकता है। इसके लिए कम से कम कितने वाहनों की आवश्यकता होगी। तो कम से कम पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन पहला जो है, 2 मिनी बस और 2 बिग बस। अगर 2 मिनी बस और 2 बिग बस लें तो कितने बच्चे बैठ सकते हैं, देख लेते हैं। 2 गुना, एक बस में 15 बैठ सकते हैं, और बिग बस में जो है 45, तो 2 गुना 45। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 30 जमा 90, तो 120 हो गए, ठीक है। इसमें 120 बैठ सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, एक बस में और 2 बिग बस में, तो 1 गुना 5 और 2 गुना 45। तो ये कितना हो जाएगा, 15 जमा 90, तो कितना हो गया, 105। इसमें 105 आ जाएंगे, ठीक है। अगले में देखते हैं, 3 मिनी बस है, तो 3 गुना 15, और एक बिग बस है,
इंटू 45, तो ये 45 प्लस 45, इसमें 90 आ जाएंगे स्टूडेंट। और चौथा देख लेते हैं, 4 मिनी बस है तो 4 इंटू 15, 1 इंटू 45, तो 15 चौक 60 प्लस 45, तो 105 इसमें भी आ गए। अब देखिए स्टूडेंट कितने हैं, 112 है, ठीक है। तो इन तीनों में तो आ ही नहीं सकते क्योंकि स्टूडेंट ही 112 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अ पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर इफ इट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इट्स डिवाइजर एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। तो यहाँ पर ये बोला गया कि एक परफेक्ट नंबर तब होगा जब उसके सारे डिवाइज़र का सम, ठीक है, उस नंबर के इक्वल आए लेकिन उस नंबर को छोड़कर। तो इसमें से कौन सा उसका परफेक्ट नंबर नहीं है, तो इन चारों में से कौन सा परफेक्ट नंबर नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो जो 6 है इसके जो डिवाइज़र है वो कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। हम 6 इसमें नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसमें बोला है एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ, तो उस नंबर को हमें छोड़ना है। और इनका अगर मैं सम करूँ 1 + 2 + 3, तो इसका सम आ रहा है 6, तो ये एक परफेक्ट नंबर हो जाएगा। तो अगला देखते हैं 48। अगर इसके मैं फैक्टर करूँ, डिवाइज़र देखूँ, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 6, 8, 12, 16 और 24। इन सब का ऐड करता हूँ तो ये 48 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये है वो नंबर जो एक परफेक्ट नंबर नहीं होगा, तो यही हमसे पूछा है। और बाकियों में अगर आप करके देखेंगे तो वो आएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर हमें 4 स्टेटमेंट दे रखी है। 1 मीटर इज़ 100 ऑफ 1 किलोमीटर। तो 1 मीटर जो है 1 किलोमीटर का 100 होता है। तो देखते हैं, देखिए 1 किलोमीटर में हमारे होते हैं 1000 मीटर। इसका 100 मतलब 1/100, इसको काटेंगे तो कितना आ रहा है, 10 मीटर आ रहा है। क्या ये 1 मीटर के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारी गलत हो गई, ठीक है। अगला देखते हैं, 1 लाख इज़ इक्वल टू दी 100,000। 1 लाख, ठीक है, 1 लाख जो है 100,000 के इक्वल होता है, 100,000, ठीक है। तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। अगला देखते हैं, 1 मिलियन इज़ 100 ऑफ 1 लीटर। 1 मिलीलीटर इज़ 100 ऑफ 1 लीटर। 1 लीटर में जो है, 1 लीटर के अंदर जो है कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं। तो इसका 100 1/100 कैंसिल करेंगे तो 10 ml आ जाएगा। तो ये भी इसका सही आंसर नहीं है, ये भी करेक्ट गलत हो जाएगा। 1 करोड़ इज़ इक्वल टू दी 100 लाख, ठीक है। 1 करोड़ जो है 1 करोड़ जो है 100 लाख के बराबर है, ठीक है। इस तरीके से लिखें तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। तो सेकंड और फोर्थ इसकी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला देखते हैं। इसमें बोला गया है, मैं 5 अंकों की संख्या हूँ, ठीक है। एक 5 अंकों की संख्या है, अगर मैं यहाँ पे 5 बॉक्स बना लेता हूँ उसके लिए, ठीक है। आगे बोला है जो 5 से भी विभाजित हो जाती है लेकिन 10 से नहीं होती। अगर 5 से होती है और 10 से नहीं होती, जो इसका यूनिट प्लेस है वो सिर्फ 5 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि अगर 10 से होना होगा तो 0 भी हो सकती है, ठीक है। तो आगे बोला है, मेरे दहाई और हज़ारवें स्थान पर, मतलब कि जो इसका है 10th प्लेस और 100th प्लेस है, वो क्या बोला गया है, दूसरे और तीसरे अभाज्य संख्या है। दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या मतलब है सेकंड एंड थर्ड प्राइम नंबर। तो पहला प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। तो सेकंड और थर्ड प्राइम नंबर है। तो जो हमारा 10th प्लेस है, ठीक है, 10th प्लेस पर क्या दे रखा है, सेकंड प्राइम नंबर मतलब 3, और जो है 1000 है, 1000th प्लेस है उसका है थर्ड प्राइम नंबर, मतलब कि 1, 10, 100 एंड 1000, यहाँ 5 आ गया। अगर ऑप्शन में आप देखें तो यहाँ पर जो एक ऑप्शन है हमारा वो थर्ड वाला ही है ये, ठीक है। आप देख सकते हैं 1000 प्लेस में 5 है, और अगर आप आगे भी पढ़ेंगे तो हमारा यही इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं। इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ द फ्रैक्शन ऑन एडिंग विद रिजल्ट टू 1। तो इनमें से किसको ऐड करेंगे कि हमारा आंसर 1 आ जाए, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या है, 1/8 + 5/8 + 3/8। अब डिनोमिनेटर तो सबका सेम है, तो पावर ऊपर जो न्यूमिनेटर है सारे ऐड हो जाएंगे। तो आ गया हमारा 8/8, कैंसिल करा तो हमारा 1 इसका करेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा सही हो गया।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो पहला देखा है सभी वर्ग आयत होते हैं, तो ये जो है स्टेटमेंट ये क्या है, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि सारे जो स्क्वायर हैं वो रेक्टेंगल हो सकते हैं। ठीक है, अगला है सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग होते हैं, क्या सभी पैरेललोग्राम जो हैं वो स्क्वायर हो सकते हैं, ये ट्रू नहीं है। ठीक है, और ऐसी अगला है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है, पहले भी सही थी। सभी आयत समांतर चतुर्भुज, ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग 3 डिजिट नंबर लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न, तो इनमें से 3 डिजिट के कौन सा नंबर है जिसको अगर हम हाफ टर्न करते हैं तो बिल्कुल सेम आएगा, तो हमारा ये जो है 808 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला गया द साइड ऑफ अ क्यूब इज़ 5 सेंटीमीटर, एक क्यूब है उसकी जो साइड दे रखी है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी टाइम विल बी द न्यू सरफेस एरिया बिकम इफ़ द साइड ऑफ द क्यूब इज़ डबल, अगर हम इसकी साइड को डबल कर दें, ठीक है, तो मतलब कि 5 थी तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो जो सरफेस एरिया वो कितने गुना हो जाएगा। तो इसका मैं सरफेस एरिया निकालूं, ठीक है, तो वो क्या होगा, 6a² होता है, तो 6 × 5 स्क्वायर, 6 × 25, ये आ गया हमारा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसी बड़े वाले का निकालें तो 6 × 10 स्क्वायर, यह आ जाएगा हमारा 600, तो ये कितने गुना है, 600 को अगर मैं 150 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 4, तो ये 4 टाइम होगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज़ 33 सेंटीमीटर। ठीक है, एक स्क्वायर है, इसकी जो साइड है वो कितनी है, 33 सेंटीमीटर है। ठीक है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर 2/3 एंड 1/3 ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। एक रेक्टेंगल है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2/3 है इसकी साइड से, तो 33 का 2/3 करूँगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 22 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है वो कितना है, 1/3 है, इंटू 1/3 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11 सेंटीमीटर। आगे पूछा है द डिफरेंस ऑफ देयर एरिया, तो अगर मैं एरिया निकालूं स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा साइड इंटू साइड। ठीक है, तो 33 × 33, तो 33 को 33 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आएगा हमारा 1089 आ जाएगा। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 22 × 11, तो ये हो जाएगा हमारा 242 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो 1089 में से 242 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 4 8, 847 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नरेश ने 30 जून को सुबह 11:20 AM अपनी यात्रा शुरू की और 1 जुलाई को शाम 5:40 PM पर समाप्त की। ठीक है, तो 30 जून को उसने सुबह 11:20 AM यात्रा शुरू की। ठीक है, और उसने ख़त्म कब की, 1 जुलाई को शाम को 5:40 PM पे। अब देखिए 30 जून को उसने यात्रा चालू की सुबह, तो अगर सुबह देखूं रात के 12 बजे तक उसने कितना समय लिया, यहाँ है हमारा 11:20, तो यहाँ तो 40, दोपहर के 12 बजे तक 40 मिनट तो यहाँ हो गए। ठीक है, और 1 से लेकर रात के 12 घंटे वो हो गए। ठीक है, 12 घंटे और 40 मिनट इसने 30 जून को यात्रा की। ठीक है, इतनी यहाँ पर की। अब 1 जुलाई रात के 12 बजे से 1 जुलाई चालू हो जाएगा, और ये पहुँचा है शाम को, तो रात के 1 बजे से लेके दोपहर के 12, तो 12 घंटे ये हो गए। ठीक है, 12 घंटे ये हो गए, और प्लस 5:40, तो 5 घंटे और 40 मिनट भी जुड़ जाएंगे इसमें, तो ये कितना हो गया, 17 घंटे 40 मिनट। ठीक है, अब हमें बोला है कितनी यात्रा है, इसको टोटल कर देते हैं दोनों को, 12 घंटे 40 मिनट और 17 घंटे 40 मिनट। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा हमारा 29 आवर्स प्लस 80 मिनट। अब 80 मिनट है,
60 मिनट में 1 घंटा होता है तो 1 घंटा यहाँ जोड़ देंगे, 30 घंटे 20 मिनट उसे टोटल टाइम लगेगा। तो ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कक्षा 3 के बच्चों ने गुप्त संदेश लिखे। आज उन्होंने विपरीतार्थक शब्दों को गुप्त संदेश में लिखा, मतलब अपोजिट वर्ड को है उन्होंने सीक्रेट कोड में लिखा। अध्यापिका ने ब्लैक को है BLACK को कैसे लिखा गया, AKZBJ। ठीक है, तो इसमें बोला गया है इनमें से कौन सा गुप्त संदेश दिए गए शब्द का सही विपरीतार्थक है। तो ब्लैक का तो हमारा वाइट होता है, ठीक है, WHITE वाइट होता है। तो इसका अगर मैं सीक्रेट कोड लिखना चाहूँ तो क्या होगा, देखिए अगर कोड वर्ड देखें तो B था, A हो गया है, ठीक है, A से B, K से L, Z के बाद A, B के बाद C, J के बाद K। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, V के बाद आएगा W, G से पहले H, फिर H के बाद I, S के बाद T और D के बाद E। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें बोला है अथीरा आधा दर्जन अंडे। ठीक है, आधा दर्जन अंडे मतलब होते हैं 6 अंडे, 6 अंडे, और एक अंडे की कीमत कितनी है, 4 रुपये। तो 6 अंडे हो गए, 6 गुना 4 24 रुपये के, ये हो गया। और आधा किलो चावल, 1 किलो चावल जो है वो 32 के हैं, तो आधा किलो चावल कितने के हो जाएंगे हमारे, 16 रुपीज़ के, 16 रुपये के हो गए। और 250 ग्राम नमक, और नमक जो है 1 किलो है 16 का, तो 250 ग्राम कितने का हो जाएगा, 16 का 1/4 कर देते हैं तो 4 रुपये का। और एक माचिस खरीदना चाहती है, तो एक माचिस जो है वो कितने की है, 3 रुपये की एक है। ठीक है, एक माचिस जो है वो 3 रुपये की है। तो पूछा क्या है इसने, यदि उसके पास 45 रुपये 50 पैसे हैं, उसके पास टोटल जो रुपए हैं 45.50 पैसे हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन उसके लिए सही होगा। तो देखिए पहले टोटल अगर मैं करूं इन सब का, तो उसका जो टोटल आ रहा है 47। ठीक है, इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो 47 आ रहा है। तो और उसके पास है 45 रुपये 50 पैसे, तो कितने रुपए कम पड़ रहे हैं, 1 रुपये 50 पैसे, इतने रुपये उसके पास कम पड़ रहे हैं। तो ऑप्शन में देखिए उसे सभी वस्तु खरीदने के लिए 1.5 रुपये जोड़ने होंगे। तो यही हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारे पास, इसमें बोला गया रेखा ने अपने जन्मदिन पर केक खरीदा और अपने 5 दोस्तों को बुलाया, जिसमें से 2 दोस्त वहां नहीं पहुंचे। ठीक है, उसने एक केक बनवाया, यहाँ पर हम एक केक बना लेते हैं। ठीक है, एक केक बनवाया और 5 दोस्तों को बुलाया था, लेकिन उनमें से 2 दोस्त नहीं आए। तो कितने दोस्त आए, 3 दोस्त। ठीक है, 3 दोस्त आए हैं उसके बर्थडे पार्टी में। आगे बोला है उसने केक को 2 बराबर हिस्सों में काटा। तो 2 बराबर हिस्से मतलब 1/2 ये हो गया, 1/2 ये हो गया। ठीक है, और एक हिस्सा अपने लिए रख लिया, एक हिस्सा जो है अपने लिए रख लिया, बचा हुआ एक हिस्सा अपने बाकी दोस्तों में दे दिया। अब बाकी दोस्त के 3 आए थे, तो आधा जो है 1/2 जो है तीनों में बांटेगा, तो कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 3 से। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे अगर 3 से तो हमारा 1/6 आएगा। तो हर दोस्त को 1/6 हिस्सा मिलेगा। ठीक है, थोड़ी देर में उसके 2 दोस्त भी वहाँ आ गए। ठीक है, बचे हुए 2 दोस्त भी आ गए। वह उन्हें देखकर खुश हुआ और अपने केक, उसने एक केक तो अपने दोस्तों में बांट दिया, अब बचा आधा वाला केक। ठीक है, आधा केक बचा है, तो इसके उसने 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो 3 बराबर हिस्से करेंगे तो 3 से भाग करना पड़ेगा, 1/6 आ जाएगा। तो उसने पूरे केक का कितना भाग खाया, तो 1/6 भाग खाया, ऑप्शन नंबर तीसरा। तो ये थे हमारे पेपर 1 के मैथ्स के क्वेश्चन जो कि ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।